पहुंच रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी जो लोग मुंतशिर हैं इधर उधर वो भी मजमा में आकर बैठ जाएं और हमारे सामने जो है हज़रत वाला तशरीफ़ लाएंगे और उनका आखिरी ख़िताब होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ पर जो है मजलिस का इख्तिताम होगा। तो इसलिए जो है अभी आप हजरात ने देखा कि दस्तार बंदी जो है हुई, ये अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा मंज़र था, क्योंकि आज हमने अपना जान माल देकर इस इदारे को कायम किया और इदारे की मदद की। जो मौलाना अख्तर साहब और हाफिज़ रियाज साहब और तमाम उलमा मिलकर जो है कुर्बानी पेश करके जो है एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए। इंशाअल्लाह यकीन है अल्लाह के ज़ात पर जितना अजर उस बच्चे को होगा उतना अजर जो है इंशाअल्लाह तमाम गाँव वालों को भी होगा जिन्होंने जो है एक एक पैसे की मदद की है और नुसरत भी किया है और सही मशवरा भी दिया है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसलिए जो है मदरसा के जो तलबा हैं वो ज़रूर एक एक करके आएँ और हज़रत वाला के हाथ से जो है अपना जो है इनाम लेकर जाएँ। आ जाओ बच्चे, लाइन से आ जाओ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप हज़रात एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। ये दोनों बहुत काम आने वाली चीज़ आड़े वक्त में। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर और मोहतरम हजरात उलमाए किराम, मोहतरम भाइयों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन फतमा ख़वातीन इस्लाम, आप लोग भी जानते हो खूब अच्छी तरह कि आपके इस मदरसे का ये जलसा है और ये सारे इंतजामात जो किए गए आपको दीनी बात सुनाने का, आपके सामने इस मदरसे के एक समरा और एक फल को पेश किया गया कि इस मदरसे ने इस मुद्दत में, इस घड़ी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हम जो इसके पीछे अपनी मेहनत लगाए, पैसे लगाए, अच्छा मशवरा दिए, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। हमारा तो मिजाज ऐसा है कि अल्लाह खुद कहते हैं कि इंसान बड़ा लालची है, लालच के बगैर कोई काम दुनिया में नहीं चलता है। लालच अगर ना हो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह खुद कहते हैं लालच करो तुम जन्नत की लालच, और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करो। अगर लालच न हो, औलाद भी बाप की खिदमत न करे। मेरे पास परसों एक साहब आए थे, कहने लगे मेरा लड़का कहता है मुझे पैसे मांगते हो, मैं पैसा दूंगा, मुझे 2 कट्ठा जमीन मेरे नाम पर कर दो। ये भी लालच में करता है बेचारा। लालच ऐसी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं बला है, बुरी बला, लेकिन ये सही जगह पर अगर लालच किया जाए, नमाज पढ़ते हैं नेकी की लालच है, रोजा रखते हैं नेकी की लालच है, इसके बगैर कैसे काम चलेगा। कोई आदमी सुबह से शाम तक किसी की मजदूरी करता है, मेहनत करता है दिन भर, शाम को उसको लालच है कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा। एक बुजुर्ग थे,
उनके दिमाग पर यह बात सवार हुई कि लालच बुरी बला है। बड़े मुस्तजाब दावत थे। मुस्तजाब दावत कहते हैं जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते, जो वो कहते हैं अल्लाह वही कर देते हैं। हदीस कुदसी है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि बाज़ बंदे जमीन पर चलते हैं और लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं, लेकिन वो मेरा जिक्र करके मेरी इबादत में मशगूल रह के मुझे इतना राजी कर लिए रहते हैं कि वो जो कहते हैं मैं वही कर देता हूँ। ये मुस्तजाब दावत होते हैं। ये कहते हैं अल्लाह पानी बरसा, अल्लाह पानी बरसा देते हैं। ये कहते हैं अल्लाह हवा को जरा तेज चला दीजिए, हवा तेज चल जाती है। इनकी बात को अल्लाह टलाते नहीं। और मेरे मोहतरम भाइयों, हशर का मैदान आप लोग सब जानते हो अफरा तफरी का होगा और नफ्सी नफ्सी का होगा, यानी हर आदमी को अपनी पड़ी होगी। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाए, अव्वल से लेके आखिर तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, हशर का मैदान जब बपा होगा सारे लोग खड़े होंगे, मगर अजीब एक मंजर होगा। हर आदमी अपने अपने आमाल के मुताबिक वहां पर कोई सुख में होगा, कोई दुख में होगा, कोई उलझन और परेशानी में होगा, कोई राहत और सुकून में होगा। लेकिन हिसाब के शुरू होने का सबको इंतजार होगा कि अल्लाह ताला हिसाब का मामला शुरू कर दे। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अल्लाह से अर्ज कर दीजिए अल्लाह हिसाब शुरू कर दे ताकि सिलसिला जल्दी खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल होगा। एक दिन कहा जाता है इस दुनिया के 50,000 या कितना दिन गिनती, वहां कोई सूरज नहीं, चांद नहीं, वहां दिन और रात नहीं, बहुत लंबा। लेकिन उलमा ने लिखा है कि बहुत लंबा उसी को लगेगा जो परेशान हाल होगा, और आन थोड़ी देर में गुजर जाएगा। जो आदमी भला होगा, अच्छा होगा, अल्लाह को राजी और खुश करके गया होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा हशर का मैदान कैसे गुजर जाएगा। अजीब मामला होगा, तो सब परेशान होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो अल्लाह के सामने जाकर कुछ कह सकूं, मुझसे तो जन्नत में भी लग़ज़िश हो गई है, मैं दुनिया में उतारा गया। इसी तरह हर नबी कुछ न कुछ उज़्र करते चले जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे आखिर में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब लोग पहुंचेंगे और कहेंगे आप ही कह दीजिए, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हमको ऐसा उलुल अज़्म नबी अता किया है, अपना हबीब, अपना चहीता लाडला नबी अता किया है। आका कहेंगे कि हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये हक दिया है, मैं अल्लाह से कहूँगा। आगे बढ़ेंगे और जा करके मकाम महमूद पर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएंगे, सजदे में चले जाएंगे और अल्लाह कहेंगे प्यारे हबीब, अपने हबीब से कि आप सर उठाइए, ये इबादत की जगह नहीं है, यहाँ नमाज की नहीं, रोजे की नहीं, तिलावत की नहीं, जिक्र अज़कार की नहीं, यहाँ तो बदला मिलने की जगह है। आप अपना सर उठाइए, इरफा रासा, सर उठाइए, आप क्या कहते हैं कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी मुराद पूरी की जाएगी। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने कहेंगे या अल्लाह, लोग परेशान है, वो का मैदान है, आप हिसाब शुरू कर दीजिए। अल्लाह कहेंगे कि हिसाब किससे शुरू करेंगे, उसको तो लाओ सामने। आप मंजर भी हमारे सामने आना चाहिए कि कैसा होगा हशर का मैदान। लोग परेशान होंगे, अल्लाह कहेंगे हिसाब शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, कोई एक शख्स को पहले सामने से लाओ। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यादगार अल्लाहु अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर अपना मुबारक हाथ रखेंगे और कहेंगे अबू बकर तुम आगे बढ़ जाओ, तुमसे हिसाब किताब शुरू होगा। हजरत अबू बकर पर लर्जा तारी होगा, कपकपी तारी हो जाएगी। हजरत अबू बकर कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बहुत बड़ी उम्र में ईमान लाया, मेरे अमाल क्या है जो अल्लाह के सामने पेश करूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने ऐसा मकाम और मर्तबा अता किया कि मत पूछो। उनकी सदाकत का अल्लाह ने
ऊपर से जिब्राइल अमीन को भेजकर कुरान की आयतों को उतारा, हजरत अबू बकर के लिए गवाही पेश किया अल्लाह ताला ने। और हजरत अबू बकर के पास ऐसे अमाल हैं जिसके दूसरे सहाबा रश करते थे कि अबू बकर हमारी जिंदगी के सारे अच्छे अमाल ले लो, बस अपने गार की एक रात हमें दे दो जो तुमने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा है। लेकिन वो कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास क्या अमाल है जो मैं अल्लाह के सामने पेश करूंगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ और कब कभी तारीफ होगी और बदन जो है लर्जा होगा, अल्लाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेंगे अबू बकर को मुस्कुरा के, अल्लाह अकबर, क्या कहना मेरे भाई, अल्लाह मुस्कुरा कर फरमाएंगे अबू बकर तुम क्यों परेशान हो, ये तो तुम्हें हक लेने का दिन है। मेरे नबी ने दुनिया में ऐलान किया था कि मैंने सबके हुकूक को अदा कर दिया। अपनी वफात से पहले आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सामने बैठे हैं। आका ने ऐलान किया कि किसी को अगर मैंने अपने हाथ से मारा है या किसी को मैंने अपनी जुबान से बुरा भला कहा है या मेरे ऊपर किसी का कोई औना पौना है, इसी वक्त बदला ले लो, मुझसे मार के बदला ले लो या बुरा भला कह के बदला ले लो या किसी के पैसे वो वसूल कर लो। याद रख लो अपने वफात से पहले वसीयत कर देना चाहिए सबको। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐलान किया, ये बाकायदा हदीस शरीफ में आता है। ये मंजर है, ये भी एक मंजर है, इसके तफसील का मेरे पास मौका नहीं है, इस पर गुंजाइश नहीं है इतनी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह कहेंगे कि अबू बकर तुम क्यों परेशान हो, आज तो मेरे हबीब ने जो तुमसे वादा किया है दुनिया में कि बदला आपका हशर के मैदान में अल्लाह से दिलाऊंगा, आज तो बदला लेने की जगह है, आप क्यों परेशान हो, जाओ जन्नत में चले जाओ। फिर हिसाब का सिलसिला शुरू होगा, अजीब मंजर होगा। अल्लाह अकबर, लालच से दुनिया कायम है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि एक दिन अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये लालच का सिलसिला खत्म कर दीजिए। अल्लाह ने कहा क्या कहते हो, लालच अगर न हो तो कोई भी कुछ ना करे। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो हम तुम्हारे मुलाजिमीन से और तुम्हारे औलाद से, तुम्हारे घर वालों से लालच को हटा देते। एक दिन अल्लाह ने लालच को उठा दिया। सुबह हुई, कोई मजदूर काम करने नहीं आया, बड़े कारोबारी थे वो, कोई मुलाजिम काम करने के लिए नहीं आया, भंगी भंगन भी साफ सफाई के लिए नहीं आए, घर का काम करने वाले भी कोई नहीं आए, औलाद भी इधर उधर अपना मुंह घुमा के चले गए, न बाप को पूछते न माँ को पूछते हैं, परेशान है। कोई ग्राहक उनकी दुकान में नहीं आया, सजदे में गिर गए, अल्लाह ये क्या मामला हुआ, सब गैर नजर आ रहे हैं, कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम्ही ने तो कहा है लालच को उठा लो, लालच की वजह से तो मजदूर तुम्हारे यहाँ मजदूरी करते थे, लालच की वजह से औलाद तुम्हारी खिदमत करते थे, लालच की वजह से बीवी तुम्हारी साथ देती थी, लालच की वजह से तो सब कर रहे थे। 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ के हम लालच करते हैं कि अल्लाह दिन भर के कारोबार में बरकत दे दी। और है भी हदीस शरीफ में 2 गाना सुबह अदा कर लो, अल्लाह तुम्हारे दिन भर के मसाइल को हल कर देंगे। कुरान पाक की एक सूरा है, उसका नाम यासीन शरीफ। यासीन शरीफ सुबह पढ़ लो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं रखेंगे, दिन भर के तुम्हारे मसाइल को अपने जिम्मे ले लेंगे, हल कर देंगे। तो हम पढ़ते हैं लालच में, यासीन शरीफ भी लालच में, कुरान पाक की तिलावत करते हैं लालच में, नमाज पढ़ते हैं लालच में। क्यों, क्या लालच है? नमाज पढ़ते हैं कि हमारे इससे गुनाह माफ होंगे। आज एक साहब कह रहे थे कि सुबह की नमाज से जोहर की नमाज से, हदीस शरीफ में आता है कि आदमी सुबह की नमाज पढ़ लेता है जमात से, तो रात भर जो उससे गुनाह सरजद हुए हैं, उस नमाज की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। रिवायत में आता है कि आग सुलगाता रहता है गुनाहों की वजह से, अजाब भड़काता रहता है अपने ऊपर, लेकिन जब फजर की नमाज पढ़ लेता है तो उसके सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देते हैं। उलमा लिखते हैं कि सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह नहीं। लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं हर नमाज के बाद आदमी इस्तिग़फ़ार करता है और इस्तिग़फ़ार से कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं, बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। मेरे भाइयों, तो जब फजर की नमाज के बाद से ज़ोहर की नमाज का वक्त भी बड़ा लंबा है, इधर उधर भटकता फिरता रहता है,
बाजारों में, सड़कों में कितने गुनाह होते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं। गुनाह हम तो भेड़िया बन के गुनाह करते हैं। जैसा भेड़िया मौके की तलाश में रहता है, देखो तो चुपचाप से सोया है, जैसे उसको कोई शिकार नजर आया फौरन छक्का मारता है, अपना लोकमा तर बना लेता है। हम भी सड़कों में, बाजारों में ऐसा फिरते हैं, निगाह नीची करके, जहाँ कोई नामहरम हमारे सामने से गुजर गई, फौरन हमारी निगाह भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर जाकर गड़ गई। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, तुम जो ये खियानत कर रहे हो, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस नहीं जानता। यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, हमारी तो शान निराली है, तुम्हारी आंख जो खियानत कर रही है उसको भी हम जानते हैं, और उसकी वजह से जो तुम्हारे दिल के अंदर बातें गुजर रही है, जो तुम सोच रहे हो, उसको भी हम जानते हैं। अल्लाह ताला ऐसी शान निराली शान के मालिक है। अल्लाह कहते हैं हम सब जानते हैं। तो जोहर के बाद, जोहर तक जितने गुनाह, जोहर की नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह उस गुनाह को माफ कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। जो नमाज के लिए वुजू करते हैं और कुरान पाक को छूने के लिए अल्लाह के मुकद्दस बाबरकत कुरान को जिसकी निस्बत बराद मजलिस का इनेकाद है, उसको छूने के लिए वुजू करना जरूरी है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह कहते हैं इसको तो वही छूते हैं जो निहायत पाकीज़ा है। अल्लाहु अकबर। सबसे पाकीज़ा कौन है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्ते नाफरमानी, तुग़यानी, इस्यानी उनके सृष्टि में नहीं है। वो तो ऐसी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने कहा यहीं खड़े रहो तो खड़े हैं, यहीं पर रुकू में रहो तो रुकू में है, यहीं सजदे में रहो तो सजदे में है, सुभान अल्लाह कहते रहो तो कह रहे हैं। ये तो इंसान और जिन्नात है जो अल्लाह की बात कभी मानते कभी नहीं भी मानते हैं। और अल्लाह कहते हैं तुम जानते नहीं हो, जानने वालों से पूछो, जानने वालों के पास जाने और उनसे पूछने का इनके पास फुर्सत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर दीन जानेंगे कहाँ से, दीन हासिल करेंगे कहाँ से? मेरे मोहतरम भाइयों, तो याद रख लो अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान बहुत निराली है। तो रास्ते में चलते फिरते गुनाह होता है, जब असर की नमाज पढ़ता है उस गुनाह को अल्लाह माफ कर देते हैं। गुनाह आदमी जो नमाज के लिए वजू करता है या कुरान पाक सुनने के लिए वजू करता है, वजू से भी गुनाह झड़ते हैं बाज़ाब्ता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़िब में लिखा है कि इमाम साहब के अंदर ये सिफत थी कि जो गुनाह झड़ता था वजू के जरिए, उसको देख लेते थे क्या गुनाह करके आया है, बदनिगाही करके आया है या किसी की गीबत करके आया है या कहीं से चोरी करके आया है, वो गुनाह इनको दिखाई देता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह कैसे करीम है। देखो मेरे भाइयों, हम बड़ा बड़ा गुनाह करके क्या कहना, ऐसा बन के सामने आते हैं कि लोग हमारा इकराम करें। बड़े गुनाह का भी हमें ख्याल नहीं रहता। अगर अल्लाह चाहते हमारी पेशानी पर गुनाह को दर्ज कर देते, लिखवा देते, तो कोई हमको देखना गवारा नहीं करता। लेकिन अल्लाह सत्तारुल उयूब है, गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं, तो लोग हमको अच्छी निगाह से देखते हैं, अजमत की निगाह से देखते हैं, नेक समझते हैं, अच्छा समझते हैं। लेकिन हम क्या है, हम खुद जानते हैं या हमारा खालिक मालिक रब ताला जानता है कि हम क्या हैं, कितने पानी में हैं। हम नमाज में खड़े हैं, लोग देख रहे हैं बड़ा नमाजी है, झुक के खड़ा है, ऐसे लगता है बिल्कुल खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा है। कल एक साहब मिले थे, कहने लगे जब नमाज में खड़ा होता हूँ तो मेरा दिल दिमाग यहाँ नहीं रहता है, बाजारों में, सड़कों में, वाही तबाही में कहाँ घूमता रहता है। तो कोई नहीं जानता, आप जानते हो अपने बारे में, और आपका रब जानता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने खड़े होकर, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो या तुम्हारा दिल दिमाग इधर उधर फिर रहा है। अल्लाह अकबर। हमारे नमाज का हाल तो हम खुद भी जानते हैं कि नमाज में तो अल्लाह के सामने खड़े हैं, लेकिन हम गैरुल्लाह के पास घूम फिर रहे हैं, चारों तरफ दिल दिमाग हमारा घूम रहा है। नमाज का हाल क्या होगा? रिवायत में आता है बाज़ नमाजियों की नमाज ऐसी होगी कि अल्लाह ताला हशर के मैदान में पुराने फटे में कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार देंगे, तेरी नमाज हमें नहीं चाहिए, ले जा तो क्या करेगा, लोग तो तुझे नमाजी कह लिए और समझ लिए,
उन्हीं से तुम नेकी ले लो, नेकी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे भाइयों, नमाज हमको पढ़ते रहना है, और नमाज कैसे हम यकसुई के साथ पढ़ेंगे, कैसे हम खुशू के साथ पढ़ेंगे, कैसे हम अल्लाह के सामने खड़े हैं इसका ध्यान होगा, ये ऐसे नहीं आ जाएगा, बल्कि ध्यान वालों से हमको राब्ता करना पड़ेगा। अल्लाह कहते हैं सच्चे लोगों के साथ रहोगे, मुत्तकी परहेजगार लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारे अंदर वो सिफत मुंतकिल होकर आएगी। अगर उनके साथ उठना बैठना नहीं रखोगे, आवारे फिरते रहोगे, आवारगी आएगी, अच्छा सिफत कैसे आएगा? जैसा माहौल होगा वैसे असर पड़ेगा उसके अंदर। तो वजू के जरिए से भी गुनाह झड़ते हैं, और नमाज के वजह से भी अल्लाह गुनाह माफ करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बाबरकत महीना रमजान करीम का भी आ रहा है, एक आध दिन और बाकी है। हमें तो अभी तक उसकी तैयारी की फुर्सत नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का जब चांद देखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह रजब शाबान में हमारे बरकत दीजिए, रमजान करीम तक आफियत से पहुंचाइए। इसलिए कि इतना बड़ा बाबरकत का अजमत वाला, शान और शौकत वाला महीना है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे और बंदी नेकियों से मालामाल हो। तो अल्लाह जब रमजान का चांद दिखाई देता है, आसमान से फरिश्तों का झुंड उतारते हैं, बड़े ताकतवर फरिश्ते होते हैं, सरकश शयातीन और जिन्नातों को पकड़ते हैं, जंजीरों में जकड़ते हैं, समंदर में डाल देते हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी, न ये रहेंगे, न हम मेरे बंदों को रोजे से रोक सकेंगे, न तरावी की नमाज से रोक सकेंगे। मेरे भाई, रोजे से क्या फायदा है? आजकल तो तिब्बा लोग, डॉक्टर लोग भी इसके फवायद को बता रहे हैं। डॉक्टरों के बताने पर तो हमारा यकीन है, लेकिन अल्लाह के फरमान पर हमारा यकीन नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हमारा यकीन नहीं है। अगर डॉक्टर कह दे ये चीज फला चीज मत खाओ, 10 चीज से हम परहेज कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं हराम मत खाओ, हम उससे नहीं रुकते हैं। अल्लाह कहते हैं गिबत मत करो, हम उससे नहीं रुकते हैं। अल्लाह कहते हैं बदगुमानी से बचो, हम उससे नहीं रुकते हैं। अल्लाह कहते हैं बदनिगाही से बचो, हम उससे नहीं रुकते हैं। लेकिन डॉक्टर अगर कह दे कि तुम निगाह को नीचे रख के चलो, अगर ऊपर करोगे तो तुम्हारी आंख जो है उसकी रोशनी मांद पड़ जाएगी। अब तुम्हारी आंख का ऑपरेशन किया गया है, अगर तुमने इधर उधर देखा तो तुम्हारी आंख को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल निगाह नीचे करके बैठे हैं, न इधर देखते न उधर देखते हैं। डॉक्टरों के बात पर हमें एतमाद यकीन है, अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात पर मेरे भाइयों यकीन तो है, एतमाद तो है, लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। अल्लाह कहते हैं गीबत से बचो, खास तौर पर रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, रोजा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते हैं। रोजा किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए रखते हैं। इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि रोजा मेरे बंदे ने, मेरी बंदियों ने मेरे लिए रखा है, इसका बदला मैं दूंगा, दरमियान में कोई वास्ता नहीं। लेकिन आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात रोजेदार ऐसे होंगे जिनको सिवाय भूखे और प्यासे रहने के कोई बदला आखिरत में नहीं मिलेगा। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे, कैसा रोजा होगा उनका? आका फरमाते हैं वो लोग होंगे जो रोजा तो रख लिए, गीबत से नहीं बचे, रोजा तो रख लिए, चुगली से नहीं बचे, रोजा रख लिए, बदगुमानी से नहीं बचे, रोजा रख लिए, झूठ कहते रहे, रोजा रख लिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहे, गुनाह से बचने का कोशिश नहीं किए। इन्होंने अपने रोजे में दरार पैदा कर दिया, फटन पैदा कर दिया। उस रोजे में ये ताकत और कुव्वत नहीं है जो जहन्नम से ढाल बने और अल्लाह की रज़ामंदी का सबब बने। तो हमने तो रोजा रखा जरूर, रोजे को हम खुद ही कमजोर कर दिए। नमाज पढ़े जरूर, लेकिन नमाज की रूहानियत को हमने खुद खत्म कर दिया। अल्लाह चाहते हैं बड़ा सा बड़ा अजर, बड़ी सी बड़ी नेकी और उसका सवाब देने के लिए, लेकिन हम रोजे और नमाज को इस काबिल नहीं रखते कि अल्लाह के यहाँ बड़े से बड़े अजर के मुस्तहिक हो। इन सिफात को पैदा करने के लिए इन सिफात वालों से राब्ता करना पड़ेगा, औलिया कामिलीन से पास उठना बैठना पड़ेगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ए आखिरत के फिक्रमंदो, ए नमाज क्यों पढ़ते हो? इसलिए कि अल्लाह के पास जाना है, हिसाब देना है। सबसे पहला हिसाब जो शुरू होगा नमाज से शुरू होगा। या अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह के डर से तुम नमाज पढ़ रहे हो
रोजा रख रहे हो, जिक्र अस्कार कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इन चीजों में जान कैसे पैदा होगी? तो तुम ऐसे बंदों के साथ रहो जो हमारे सच्चे बंदे हैं, जिनकी आंख खियानत से महफूज है, जिनका कान गीबत, झूठ, चुगली, गाने बाजे की आवाज सुनने से महफूज है, जिनकी जुबान झूठ कहने से, गीबत करने से महफूज है, जिनका चलना फिरना, उठना बैठना अल्लाह की रजामंदी का सबब बनता है, जो अपने आप को हर वक्त ये सोचते हैं कि अल्लाह हमको देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, उनकी सोबत इख्तियार करो तो तुम्हारे अंदर वो सिफात पैदा होंगे, नहीं तो फिर ऐसे भटकते फिरते रहोगे, वो सिफात अपने अंदर नहीं आ सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मदरसे का जलसा है, माशाअल्लाह आपका मदरसा बहुत दिन से चला, दरमियान में कुछ दिन हालात से दो चार होकर बंद हो गया था, फिर अभी अजीजम में चंद दिन पहले किसी और प्रोग्राम में आया था, अजीजम मौलाना अख्तर सल्लमहू ने कहा मदरसा हम फिर शुरू कर दिए हैं, बस्ती वालों ने हमारे हवाले कर दिया है। अल्लाह के फजल करम से इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा आपके सामने हाफिज कुरान भी हुआ। जो देन लेन करो अल्लाह के लिए करो, कि हमने जो 10 पैसे 1 रुपया 2 रुपया दिया है अल्लाह के लिए दिया है, किसी मदरसे के मुदर्रिस पर या नाज़िम पर या मोहतमिम पर हमारा कोई एहसान नहीं है, बल्कि हमने अपने लिए दिया है। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जो सदका और खैरात अल्लाह के लिए करोगे उसका बदला अल्लाह के पास पाओगे, और अल्लाह की शान निराली है। अल्लाह ताला एक पाई को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देंगे जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, और एक पाई रास्ते में किसी फकीर को दे दो, वो तो खा लेगा, नेकी मिल जाएगी। वही एक पाई किसी हाफिज कुरान को दे दो, उसकी नेकी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आप समझ सकते हो, बहुत आसान है। एक पाई एक हाफिज कुरान के पीछे लगाए, वो हाफिज कुरान बना। आप आओ मदरसे में देखो, एक बच्चा एक आयत कुरान को याद करने के लिए सुबह से शाम तक कितने मर्तबा रटता है, बगैर रटे कैसे याद होगा? जब अल्लाह कुरान उतार रहे हैं, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रट रहे हैं, अल्लाह की तरस आ रहा है। अल्लाह कहते हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। ए मेरे हबीब, आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दीबाजी से अब रटिए मत, आपके सीने में हम जमा करेंगे। बच्चा कितना रटता है आप देख लो। अभी रमजान करीम का महीना है, बच्चा हाफिज कुरान बन गया है, कुरान सुनाएगा, दिन भर रटेगा, और रमजान में तरावीह पढ़ाएगा, कितने लोग सुनेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, एक एक नेकी में जो इसके पीछे हिस्सा लिए हैं, सबका हिस्सा होगा। इसका नाम जारिया नेकी है। ये हाफिज कुरान एक और हाफिज बनाएगा, वो और हाफिज बनाएगा, वो और हाफिज बनाएगा, तक सिलसिला जारी रहेगा। इससे वो पढ़ा, उससे वो पढ़ा, सबकी नेकियों में याद रख लो, इस देने वाले की नेकी का हिस्सा है। ये है इसका नाम जारिया नेकी। मरने के बाद ये नेकी जाएगी। मैं जो माल दौलत अपने बेटे के लिए छोड़ के गया था, वो तो बेचारा लूट लुटा कर खत्म कर दिया, उसकी कोई नेकी मुझे नहीं मिलेगी। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे तुम अपने बेटे को मालदार छोड़ के आए, अच्छा मकान दे के आए कि नहीं आए, बढ़िया कपड़ा पहनाए कि नहीं पहनाए, अच्छा खाना खिलाए कि नहीं खिलाए। अल्लाह कहेंगे तू कौन है? ये तो हमारी शान है, तुझे भी हम खिलाए पिलाए, उसको भी हम खिलाए पिलाए। तेरे जिम्मे ये काम नहीं था। तूने अपने बच्चों को हमारी मारिफत कितना कराया, हमारा पहचान कराया कि नहीं, हमारी शान बतलाया कि नहीं, दीन को सिखलाया कि नहीं सिखलाया। तेरे जिम्मे ये था कि तू आखिरत का फिक्रमंद बनाता उसको। अल्लाह अकबर। ये बच्चे हाफिज कुरान बन के मेरे भाई, फिर कौन इसमें से आलिम दीन बनेगा? एक हाफिज कुरान तो 10 अपने खानदान के गुनहगारों की शफाअत करेगा या साथ की करेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एक आलिम दीन अनगिनत लोगों की शफाअत करेगा, अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला उलमा से कहेंगे हशर का मैदान जब पप्पा होगा, क्या आप लोग क्यों परेशान खड़े हो? हमको आप दुनिया में अपना इल्म दिया था और लोगों ने हमको आलिम कहा। आलिम तो मेरा सिफती नाम था, हमने मोहब्बत से तुमको तमगा दे दिया। अब तुम हशर के मैदान में क्यों परेशान हो? दुनिया में तो बहुत भूख प्यास काटे हो, लोगों की तान तशनी भी सुने हो, फिर भी दीन का काम काम करते रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जन्नत में चले जाओ, ये जन्नत में जाने लगेंगे। कुछ लोग परेशान हाल खड़े
होंगे, बड़े बड़े अकरू खां जकरू खां दौलत वाले दुनिया के अंदर थे, वहाँ खड़े रहेंगे और इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी कोई सिफारिश कर दे, अल्लाह से कह के हमको जन्नत भेजा दे। तो अल्लाह फिर ऐलान करेंगे फरिश्तों के जरिए कि उलमाए किराम से कहो इनको हमने दुनिया में आलमगीर बनाया था, ये आबिद की शान नहीं रखते कि आबिद रात भर इबादत किया है जन्नत में जाएगा, कुरान पढ़ा है जन्नत में जाएगा, ये आलिम दीन तो सबसे फिक्र किया है। तुम यहाँ भी अपने परेशान हाल लोगों को देख लो, जिस पर तुम्हारी निगाह पड़े शफाअत करोगे, हम तुम्हारे साथ जन्नत में भेज जाएंगे। हजारों लाखों गुनहगारों को सिफारिश करके आलिम उलमा अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। और रिवायत में आता है लोग अपना चेहरा आगे आगे करेंगे ताकि आलिम साहब मुझे पहचान लें और मेरी शफाअत कर दें। मेरे भाई मैं अपनी बात नहीं बताता, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात बताता हूँ। आका फरमाते हैं आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ या अहले इल्म उलमाए किराम की बात को गौर से सुनने वाले बन जाओ या उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मोहब्बत भी काम आएगी। और पांचवी मत बनना, उन पर लानतान मत करना, उनके पीछे उनकी ग़ीबत मत करना। जान लो ग़ीबत किसकी तुम कर रहे हो। अल्लाह कहेंगे तो मैंने इल्म दिया था, अपना इल्म दिया था, आलिम बनाया था इसको, तुम कौन होते हो इसके ऊपर धब्बा लगाने वाले। अल्लाह अकबर पकड़ में आ जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, याद रख लो। तो आपका इदारा फल पेश किया है हाफिज कुरान, आप जो उसमें ताउन करो अल्लाह के लिए करो, किसी भी मदरसे में करो, मस्जिद में करो, जिस जहां भी करो अल्लाह के लिए करो, अल्लाह उसका बदला देंगे। अगर आपने ये सोचा कि कमेटी वाले मेरा तारीफ करें, कमेटी वाले मेरा वाह वाह करें, लोग देखकर कहें बड़ा सखी है, दयालु है, तो फिर अल्लाह हशर के मैदान में कहेंगे लोगों ने तो तुम्हारा बहुत वाह वाह कर दिया, जाओ उन्हीं से बदला ले लो। ये हदीस शरीफ की बात है, मैं अपने तरफ से नहीं कहता। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, इसकी कदर करो। और नमाज तो पूरे साल दिन और रात में जवान पर, बूढ़े पर, मर्द पर, औरत पर, गरीब पर, अमीर पर, मुसाफिर पर, मुकीम पर, सब पर फर्ज है। दिन में 5 औकात अल्लाह कहते हैं नमाज क्यों पढ़ोगे? अकीमिस सलात तरफ़इल लैल तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़ा मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत। तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह को हम मिलियमेट कर देंगे। अल्लाहु अकबर। और रमजान का महीना साल में एक दफा आता है, 1 महीने का रोजा रखना है। अल्लाह मान दे तो साल भर में एक मर्तबा हिसाब से उसका ज़कात निकालना है, पाई का। अगर एक पाई भी तुम रख दिए उसके अंदर बगैर ज़कात का तो पूरे माल को गंदा और सड़ान कर देगा। जैसे एक कतरा पेशाब का पानी को नापाक कर देता है, वो भी कर देगा। अटकल से मत दो, हिसाब से निकालो पूरा। और अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है, हज बैतुल्लाह की नियत कर लो, इरादा कर लो कि हम हज बैतुल्लाह पहली फुर्सत में करेंगे। ये सारे अरकान इस्लाम हैं जिनके बगैर किसी ईमान वाले को चारे कार नहीं है। मेरे भाइयों, हम दीन पर चलेंगे तो अल्लाह की मदद और नुसरत उतरेगी। अल्लाह का वादा दीनदारों के लिए है, मुत्तकी परहेज़गारों के लिए है, नेक लोगों के लिए है। अल्लाह उन्हीं की जो है उन्हीं के लिए हवाओं को मुसख्खर कर देंगे, उन्हीं के लिए बादल को मुसख्खर कर देंगे, हालात को साजगार कर देंगे। बनेंगे दीनदार इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी और दीन के तमाम अरकान की रियायत करते हुए जिंदगी गुजारें, सुन्नत और शरीयत को मालूम करें। बगैर मालूम के इल्म हमारे अंदर नहीं आएगा। और इल्म तो जिंदगी के हर मोड़ में इसको हमारी जरूरत की चीज है। हर मोड़ में ताजिर की भी जरूरत है, मुलाजिम की भी जरूरत है, काश्तकार की भी जरूरत है, और किसी तरह मजदूरी करने वाला उसको भी जरूरत है। वो पूछेगा मैं काम करते करते 10 मिनट सो गया था मौलाना साहब, मेरे लिए उसकी मजदूरी लेनी जायज है कि ना जायज है? अल्लाह अकबर। बारीकी बहुत है इसमें, पूछना होगा इसको अहले इल्म उलमाए किराम से, और पूछ कर चलेगा तो दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजरेगी और आखिरत में फिर राहत और चैन सुकून की जिंदगी गुजारेगा, जन्नतुल फिरदौस में आराम करेगा। और अपना फिक्र भी करो, अपने साथ अपने अहले वयाल का भी फिक्र करो। जैसे मर्द के लिए जन्नत में अच्छे अमाल करके जाएगा, वहाँ जाकर तलाश करेगा या अल्लाह मेरी बीवी नजर नहीं आती, या अल्लाह मेरा बेटा नजर नहीं आता, या अल्लाह मेरी आंखें कैसी ठंडी होगी,
अल्लाह मेरे बेटी नजर नहीं आती, अल्लाह कहेंगे तू तो नमाज पढ़ता था, दीन पर चलता था, लेकिन अपनी बीवी का फिक्र तो दुनिया में नहीं किया, अपने बेटे बेटी का फिक्र दुनिया में नहीं किया, उनको नमाज पर खड़ा नहीं किया, बेटे को बेपर्दगी से तू नहीं रोका, वो तो बदआमाली इख्तियार करके जहन्नम में चले गए। तेरी आंखें कहाँ ठंडी होंगी? तू बस जिंदगी ऐसे ही गुजार, जन्नत की चीजों से तू दिल बहला और तू मस्त मगन रहो। अगर दुनिया में फिक्र किया था, वो भी तेरे साथ नमाज पढ़ते थे, पाकीज़ा अमाल इख्तियार करते थे, अल्लाह को राजी करके गए, तो फिर अल्लाह उसकी आंखें ठंडी कर देंगे, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके साथ जन्नत में रहेंगे। अकेले जाओगे या सबके साथ जाओगे? तो फिर करो, अपनी भी करो, सबकी करो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को कबूल फरमा ले, हमारे बैठने को कबूल फरमा ले, दीन पर चलना आसान फरमाए, नमाज का, रोज़ों का, दीन के तमाम शोबों पर अमल करना अल्लाह आसान फरमाए। एक हाफिज़ कुरान तैयार हुआ है, इसको अल्लाह ताला हाफिज़ कामिल आलिम बाअमल बनाए, और इसके जो मुंतज़मीन हैं, जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला अपने शान में बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त हो गया, दुआ तो और किसी से कराओ, मैं तजर बोला हो गया। या अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ ले। बहुत सारी बातें रह गई। हमारे हज़रत ख़ाजा साहब फरमाते थे, अल्लाह ताला ने 23 बरस में अपने नबी पर दीन मुकम्मल किया। कोई घंटे 2 घंटे में क्या सुना सकता है? तो थोड़ा ही सुना सकते हैं दीन की बात, और बराबर सिलसिला जारी रहेगा तो बहुत सारी बात सुन सकते हैं। तो बहुत सारी बात अधूरी रह गई है, फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हन्नान या मन्नान या दल जूदी वल करम वल फज़ल वल मन्न वल अता'i वल इहसान या क़दीम अल इहसान। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या अल्लाह, हम खताकार हैं, गुनहगार सियाकार हैं, गुनाहों से लथपथ हैं, लेकिन आपकी रहमत से मायूस नहीं हैं, नाउम्मीद नहीं हैं। या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, अपना महबूब बना लीजिए। या अल्लाह, हम पूरे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, आप हमसे राज़ी हो जाइए, अपना बना लीजिए, हमें आप हमारे बन जाइए। ए अल्लाह, हमें हमारी औलादों को, हमारे नस्लों को दीन पर चलने वाला बना दीजिए। हम चाहे न चाहें, हमारी पेशानी के बाल को पकड़कर दीन पर चला दीजिए। ए अल्लाह, अपने फजल करम से जो लोग बीमार हैं उनको सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाइए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाइए, जो बेरोजगार है उनको बरकत उसत वाली हलाल रोजी अता फरमाइए। ए अल्लाह, ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, इसको हाफिज कामिल बनाइए, आलिम बाअमल दीन का दाई अपना शहदाई बनाइए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िदाई बनाइए। ये अल्लाह, हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा बनाइए, अपने असातिज़ा और इसके वालिदैन और तमाम रिश्तेदारों का हक़ में ज़ख़ीरा बनाइए। ए अल्लाह, इस जलसे के करने कराने वालों को सबको अपने शाया निशान बेहतरीन बदला अता फरमाइए। या अल्लाह, हमें नमाज़ों का पाबंद बनाइए। या अल्लाह, रमज़ान का बाबरकत महीना तक आफियत से हमें पहुँचाइए। दिन में रोज़ा रखना, रात में तरावी पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, तहज्जुद पढ़ना, ए अल्लाह, ज़िक्र अज़कार करना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह, दीन के तमाम शोबों पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह, पूरे आलम के अंदर अमन व अमान कायम फरमा दीजिए, खास तौर पर हमारे सूबे में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। ईमान वाले जहाँ जहाँ आबाद हैं, जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, हक़ को गालिब फरमाइए, बातिल को मग़लूब फरमाइए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस इदारे को तरक्कियात से माला माल फरमाइए, इनकी तमाम ज़रूरियात को अपने फज़ल करम से पूरा फरमाइए। ए अल्लाह, तमाम दीनी मदारिस, मकातिब, मसाजिद, दावत, तबलीग, खानकाहों की हिफाजत कफ़ालत फरमाइए। ए अल्लाह, तमाम दीन के काम करने वालों को आपस में मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हर किस्म के इख्तिलाफ से उम्मत की हिफाजत फरमा लीजिए।
तोड़ को जोड़ में बदल दीजिए। या अल्लाह गीबत से, चुगली से, झूठ से, हसद से, कीना से, किब्र से, इन तमाम गिलादतों से हमारे सीने को पाक और साफ कर दीजिए। ए अल्लाह हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमाइए, जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह सब्र और शुक्र और तवक्कुल, तस्लीम और रिज़ा वाले अच्छे सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह नेकों की सोहबत हमें नसीब फरमाइए। ए अल्लाह इल्म उलमाए किराम की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं को लेकर उम्मीदवार हैं उन सब के जायज़ मुरादों को तमन्नाओं को पूरा फरमाइए। ए अल्लाह जितने लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, दीन की बात सुन रहे हैं, सब आपकी दीन की मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में आए हैं, कुरान पाक की अज़मत और मोहब्बत में आए हैं। या अल्लाह इनके तमाम दिली तमन्नाओं को, जायज़ तमन्नाओं को अपने फजल करम से पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह मग़फ़िरत की मजलिस बना दीजिए। ए अल्लाह मग़फ़िरत की मजलिस बना दीजिए। या अल्लाह हम सब का अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा मुक़द्दर फरमाइए। या अल्लाह अपनी रज़ामंदी वाले अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, नाराज़गी वाले अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह अपना सही और कवी ताल्लुक़ हमें अता फरमाइए, अपनी मोहब्बत अशर अता फरमाइए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फर्ज़ नसीब फरमाइए। ए पाक परवरदिगार पूरी दुनिया के इंसानों के हक में हिदायत की हवाओं को चलाकर सबको हिदायत याफ्ता बना दीजिए। सुकून और चैन वाली जिंदगी अता फरमाइए, अमन व अमान कायम फरमाइए। हमारे अखलाक को, हमारे मामलात को, हमारे माशरत को सबको दुरुस्त फरमा दीजिए। ए अल्लाह आपके नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई और खैर मांगी वो नसीब अता फरमा, जिन जिन बुराइयों से हिफाजत हम सब की हिफाजत फरमा। मैं अपने फजल व करम से, कुरान पाक की बरकत से, ए अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।